अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा शिक्षक पेमेंट 2025। अभी आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में लगातार बिहार मदरसा के शिक्षक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं, बट सरकार बिल्कुल भी सुन नहीं रही है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मीटिंग में, प्रोटेस्ट में क्या क्या बातें हो रही है। अख्तरुल ईमान साहब भी शामिल हुए थे। अख्तरुल ईमान साहब ने क्या कहा, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि 2459+1 वाले दर दर भटक रहे हैं, सालों से मांग कर रहे हैं, बट सरकार बिल्कुल भी सुन नहीं रही है। अभी तो मदारिस के असातिज़ा किराम के पास बड़ा मौका था, बिग अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि आगे बिहार विधानसभा का चुनाव था। बट आपको पता है कि अचानक से मामला जो है पलट गया, क्योंकि जो रुझान के हिसाब से नीतीश कुमार साहब ने भी पलटी मार दिया। क्योंकि जब से नीतीश कुमार ने वक्फ बिल का समर्थन किया, उसके बाद से ही मुस्लिम जो है नीतीश कुमार साहब के अगेंस्ट में हो गए, नीतीश कुमार साहब के ख़िलाफ़ हो गए। और सभी जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं जो बिहार के निवासी हैं, सभी का कहना है कि इस बार हम नीतीश कुमार साहब को वोट नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार साहब को भी ये बातें समझ में आ गई। अब असातिज़ा किराम जब मांग रख रहे हैं तो नीतीश कुमार साहब भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए मैं आपको एक एक करके पढ़कर बताता हूं कि असल में मीटिंग में क्या क्या बातें हो रही है। अख्तरुल ईमान साहब ने अपनी क्या पक्ष रखा है। गैर अनुदानित मदरसा शिक्षकों ने बोर्ड अध्यक्ष से लगाई गुहार। आपको पता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो बिहार मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन है सलीम परवेज़ साहब है, सलीम परवेज़ साहब से लगातार इंटरव्यू पे इंटरव्यू लिया जा रहा है। सलीम परवेज़ साहब से मांग पे मांग किया जा रहा है, बट मांग नहीं सुन रहे हैं। असातिज़ा किराम को इंसाफ नहीं दिलवा रहे हैं। जब इलेक्शन समाप्त हो जाएगा, जब रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद काम होगा क्या? काम तो अभी होना था, क्योंकि आगे बिहार विधानसभा का चुनाव है और चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार साहब काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी हैं। लगातार नई नई स्कीम शुरू कर रहे हैं, लगातार बिहार वासियों को लाभ पे लाभ दे रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार साहब ये वाला काम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट उसके लिए सलीम परवेज़ साहब को थोड़ा सा ध्यान देना होगा असातिज़ा किराम पर। अगर ध्यान नहीं देंगे, अगर सरकार से मांग नहीं करेंगे, तो सरकार कैसे सुनेगी? सरकार जो है मदारिस के असातिज़ा किराम की कैसे काम करेगी? चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा संबद्धता प्राप्त 2459+1 मदरसा शिक्षकों में काफ़ी बेचैनी है। उक्त कोटि के गैर अनुदानित मदरसों की स्थलीय जांच जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कराई गई। प्रत्येक जिलों के द्वारा 1637 गैर अनुदानित मदरसों की जांच प्रतिवेदन मदरसा बोर्ड के प्रेषित करने के पश्चात बोर्ड के द्वारा सत्यापन कार्य कराया गया। बताया जाता है कि कुल 1300 के करीब मदरसों की जांच रिपोर्ट की सत्यापन कार्य में करीब 600 से 700 के मदरसों का सत्यापन का कार्य करने के पश्चात भी बोर्ड के द्वारा 204 मदरसों की शिक्षा विभाग को अनुदानित की श्रेणी में लाने हेतु भेजा गया है। देखिए ये तो पुरानी बात है, इस पर तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। ये वाला स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैं लगा दूंगा, आप जो है कि स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हैं, क्योंकि वही पुरानी बातें हैं। इतना मदारिस वहाँ गया, ये सब बात पता है, बट जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि असातिज़ा किराम जो है पटना में जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं।
नेता लोग भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। बट सबसे असल बात ये होती है कि इंसाफ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, क्योंकि मीटिंग में हो क्या रहा है कि मीटिंग में असातिज़ा किराम अपनी बातें रख रहे हैं, बड़े बड़े लोग वहाँ पर आकर जो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। अभी तो बिहार विधानसभा का चुनाव है, वहाँ पर नेता लोग भी पहुँच रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मगर इंसाफ कौन दिलवाएगा, ये बड़ी बातें होती है। क्योंकि बिहार के मुस्लिम समाज के लोगों को यही लगता है कि वो नेता आ गए तो हमारा काम हो जाएगा। अरे मेरे भाई साहब, जितने भी नेता वहाँ पर आ रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं, आपकी जो है सिंपैथी में जो है लगे हुए हैं, मगर काम नहीं करवा रहे हैं। काम कौन करवाएंगे? काम आपके जो है सलीम परवेज़ साहब करवाएंगे, काम आपके नीतीश कुमार साहब करेंगे। तो आपको ज़ोर जो है वहाँ देना है, ना कि अगर कोई नेता आ गए, कोई जो है कि बड़े आदमी आकर वहाँ पर 5 मिनट बयान दे दिया, असातिज़ा किराम की जो है तारीफ़ कर दिया, सरकार से मांग रख दिया, तो क्या आपका काम हो जाएगा? नहीं काम होगा। पिछले कई सालों से तो यही हो रहा है, बड़े बड़े नेता लगातार मांग पे मांग कर रहे हैं, सरकार सुन रही है? नहीं सुनेगी। सरकार जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन है, सरकार उनकी सुनेगी। तो आप लोग वहाँ पर जाकर मांग रखें, आप लोग सलीम परवेज़ साहब से जाकर मिले, उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त करें कि हमें जल्द से जल्द आप पेमेंट करवाइए, या आप नीतीश कुमार साहब से मिलने की कोशिश कीजिए, सरकार से जाकर मांग रखिए। प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, आगे भी करते रहिए। जब तक आप लोगों को इंसाफ ना मिले आप लोग बैठे रहें, बिल्कुल नहीं उठना है। बट आप लोगों को थोड़ा सा ये भी रखना है कि नीतीश कुमार साहब या फिर सलीम परवेज़ साहब कोई नेता आकर काम नहीं करवाने वाले हैं। एक मिसाल है कि मैं जाता हूँ और जाने के बाद मैं वहाँ पे 10 मिनट जो है बड़ा बड़ा बयान दे दूँगा, तो क्या मैं आपका काम करवा दूँगा? नहीं करवा सकता। जो काम करवाएंगे उनसे आपको मिलने की कोशिश करना है, क्योंकि अभी आपके पास फिर भी अपॉर्चुनिटी है, फिर भी आपके पास जो है बिग अपॉर्चुनिटी है। बट जैसे ही बिहार विधानसभा का चुनाव समाप्त होगा, रिजल्ट आएगा, फिर अगर आप चाहेंगे तो फिर आपको 4 साल वेट करना पड़ेगा, फिर आपको 4 साल दर दर भटकना पड़ेगा, आपको जो है दौड़ना पड़ेगा, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का चक्कर पे चक्कर काटना पड़ेगा, बट कोई काम नहीं होगा। अगर अभी नहीं तो कब होगा? तो आप लोग जो है मांग को ज़रूर रखें, सरकार से मांग रखेंगे, इंसाफ आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें।